ध्यान दो, तू सब जो है अपने अंदर डेवलप करो, क्रिएटिविटी लाओ। अब हम प्रतिक्रांति पढ़ा दिए तो आपको ये वहीं से प्रश्न पूछ रहा है प्रतिक्रांति क्यों हुई, तो तुम चुप है, चुप नहीं रहना होता। वहाँ पेज भरिए। एगो लड़का कहे ना कि बोल रहा था इस बार कि सर हम क्या लिखते हैं हमको कुछ नहीं मालूम। हम कह रहे क्लास का लेक्चर सुना है ना, उससे संबंधित चीज़ें हैं, उससे संबंधित चीज़ें लिखिए। सवाल यदि घुमा के पूछा है तो आप घुमा के वही आंसर दीजिए, घुमा के दीजिए, ठीक है। इसमें हाथ रोकना नहीं रहता है, SST में पेज भरा रहना चाहिए, समझ में आया। तो कहा कि सर लिख तो दिए हैं लेकिन पता नहीं है कि क्या लिखे, हमको नहीं मालूम। एगो लड़का कहता है सेंटर पे गए थे वहाँ ना, तब कहता है सर बना रहा है ना तू सब रे, जैसे 4 गो 5 गो सेंटर पर मिला तू सब पूरा लिख देता है ना। हाँ सर लिख तो पूरा देते हैं, लेकिन फिर अंदर बोलते हैं सर क्या लिखते हैं हमको नहीं पता, लेकिन देखिए पूरा लिख दे रहा था। वो आया 425 नंबर, ठीक है। अब समझ गया कि कौन लड़का ये बात बोल रहा था जी। और वो लड़का बोला जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता था तो हर एक से बात होती थी कि भाई कौन सा एग्ज़ाम दिया, कैसे दिया, नहीं दिया। तो लड़का के बोली से भी बहुत चीज़ पता चल जाता है कि भाई बोल कैसे रहा है, बोली से पता चल जाता है उसका एग्ज़ाम अच्छा गया या खराब। इसलिए क्लास के लेक्चर को बेहतरीन तरीक़ा से सुनो और उसको घर पे जाके रियलाइज करो, रिवीजन करो। बिना रिवीजन का है ना, एक साइंस का तथ्य कहता है कि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं और उसको 24 घंटा के अंदर रिवीजन कर लेते हैं तो वो आपके माइंड में रहता है। यदि नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा संभावना है कि आप उसको भूल जाइएगा, है ना। तो कोई भी चीज़ आप नया पढ़िए तो उसको 24 घंटा के अंदर रिवीजन में, रिवीजन का मतलब उसको समझिए कि टारगेट। स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन क्या है, अरे सैनिकों के लिए दूसरा देश का सैनिक दुश्मन होता है, टेररिस्ट दुश्मन होता है, आतंकवादी दुश्मन है ना। लेकिन हम समझते हैं स्टूडेंट के लिए क्या है वो क्वेश्चन उसको एकदम जैसे गांव घर में देखते हैं ना आदमी सब कैसे एंटी करता है, दुश्मनी करता है बिना मतलब को, बोलना। कोई भी आदमी आगे बढ़ता है तो दुश्मनी, कितना आदमी बस उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, फिर भी आदमी उससे क्या होता है थोड़ा सा उसको दिक्कत होने लगता है। यह ह्यूमन टेंडेंसी है ना। जो आदमी गरीब है, एकदम गरीब है, देखिएगा एकदम सफाई सुथरा में नहीं रहता है, मतलब उसको खाने पीने तक का किल्लत है तो आदमी ओकरा पूछते हैं ओकरा घर के नहीं जाने, ठीक है, नहीं जाएगा। और आप मेहनत करिएगा कि तुमको तुम्हारे बारे में जान जाए लड़का IAS का तैयारी कर रहा है, तो अब देखो एक ह्यूमन टेंडेंसी है IAS का तैयारी, ये कभी कर लेगा, ठीक है, यानी कि मजाक उड़ाएगा। यानी कि आप गरीब है तो आदमी आपसे बात नहीं करेगा। यदि आप किसी भी चीज़ पर मेहनत कर रहे तो पूरा दुनिया हंसता है। हाँ फिर हासिल कर लिया, बन गया वो, अब लोग 2 तरह के आदमी तो वहाँ पर मिलेंगे। एक जो मिलने आएंगे यानी कि बातचीत करेंगे, खेते तब मिलेगा आपसे, बातचीत करेगा, लेकिन अंदर अंदर उसका दिक्कत रहता है। तो ये भी आदमी को पता चल जाता है। जो आदमी आदमी के बीच में रहता है ना, वो आदमी के एक एक शब्द से समझ जाता है कि क्या क्या बोलना चाहता है। तो इसीलिए व्यक्ति कई बार क्या होता है आपके, तो इसलिए दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप अपने टारगेट को सेट कीजिए, अपने टारगेट को हिट कीजिए, समझ में आ गया। बाकी उसके बाद आपको ही खुद टाइम नहीं रहेगा कि यार हमारे बारे में कौन क्या बोल रहा था, बोल रहा है या बोलेगा, ठीक है। जो कुछ रहता है उसी के बारे में कुछ बोला जाता है या कहा जाता है। वैसे ही जिस पेड़ पे फल नहीं लगे होते हैं ऊपर कोई देखता है पत्थर बरसाते हुए। आम का सीजन आ गया, आम फल आएगा, देखना पका सिर्फ देख ले कोई बरसाएगा, ठीक है। तो चीज़ें लर्निंग करना भी ज़रूरी है। देखिए शिक्षा के साथ साथ आदमी को डेली लाइफ को कैसे बिताना है ये भी सीखते रहना चाहिए, है ना। मैच्योर होते रहिए, इससे क्या होगा, आप शिक्षित रहिएगा तो कोई हिला नहीं सकता है। पता है आदमी शिक्षा देने से काहे ला रोक रहा है आदमी सबको, इसलिए रोक रहा है क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करता है, क्वेश्चन खड़ा कर देता है। क्यों कोई आया आपको समझाने के लिए, वही में खाली आप एक बार क्यों कह दीजिए। क्यों होता है खून का रंग लाल होता है, लाल क्यों होता है ले तू हम समझा रहे, तू हमरे को बोल रहा है नहीं। सवाल जैसे ही शिक्षा, इसीलिए आदमी शिक्षा से कितना आदमी विरोध करवाता है, कभी जात के रखना चाहता है। जब ये जानता है पढ़ लेगा तो हमारा बात नहीं मानेगा, है ना। तो रूस में स्टालिन के सत्ता से पहले लेनिन था। तो लेनिन क्या किया भाई, स्विट्जरलैंड से वापस आया, वापस 1917 में
आया ना बोल्शेविक क्रांति के समय। तो देखा रूस का स्थिति बहुत खराब है भाई। यहाँ पर केलेंस्की जो सरकार चला रहा है भाई, जनता के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। तो क्या किया, उसके सरकार का तख्ता पलट कर दिया अपने दोस्त ट्रोट्स्की के साथ मिलकर। और उसके बाद क्या हुआ, इसके अगेंस्ट में आदमी खड़ा हो गया, है ना। जब ये इसके साथ बहुत जनता का हुजूम चला भाई, गरीबों के लिए काम किया था। जो गरीब तो लेनिन का साथ देगा ना, तो पूरा साथ दिया इसका, तो तख्ता पलट हो गया। तो उसमें जो उससे जुड़ा हुआ लोग था, जैसे वकील हो गया, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गया, उसको तो भाई राजा से सट के रहता था, तो उसको तो फायदा होता था। तो उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा देगा तो उसको दिक्कत हो ही जाएगा भाई। यार हमारा रोटी पानी सब जो मिल रहा था उसको खजाना बेचारा को वो नहीं मिलेगा, तो दिक्कत होना स्वाभाविक सी बात है। ये नेचुरल चीज़ है, ये समझने सब समझ सकता है, समझ में आ गया। तो ये लेनिन के साथ हुआ था, इसके खिलाफ लोगों ने साजिश करना शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ तक कि लेनिन को मरवाने का भी कोशिश किया। बोलो जी। तब लेनिन क्या किया, चेका बनाया। अब जो भी दमनकारी इसके खिलाफ बोलता था उसको घर में घुस के रातों को मारता था, ठीक है। उसके बाद ट्रोट्स्की अपना लाल सेना बनाया। तो अमेरिका वाला, इंग्लैंड वाला हमेशा से सेना भेजता था कि रूस में जाकर के दंगा फसाद करो और इसके खिलाफ लड़ो, क्योंकि वो सब उधर से साथ दे रहा था मेंशेविक दल का, समझे। तो ये लाल सेना लेकर के ट्रोट्स्की का सेना विदेशी सैनिकों से लड़ा और घर के दुश्मनों से कौन लड़ा, चेका। तो ये बात लेक्चर आप जब सुनते तो उसको याद करके, है ना, याद नहीं समझिए। अब समझे ना तो वहाँ लिखिएगा अच्छा से, हाँ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अब देखिए कहानी को अच्छा से समझ गए, कहानी की तरह, टॉपिक को हमें एक स्टोरी की तरह पढ़ना है, कहानी की तरह समझिए अच्छा से। पढ़ना नहीं है, सॉरी रटना नहीं है, समझ रहे हो ना। कहानी की तरह समझो। एक बार में आपको नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। कितना लड़का क्या करेगा, क्वेश्चन दिखेगा, हाँ स्टालिन के बाद स्टालिन, लेनिन के बाद सत्ता स्टालिन के हाथ में आई, लेनिन के बाद सत्ता स्टालिन के हाथ में आई। तो वो आप एग्जाम में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कितने, इतना क्वेश्चन है, कितना पढ़ के जाओगे रट के। सिर्फ हिस्ट्री है सोशल साइंस में 5 को विषय, समझ रहे हो ना। इसलिए कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम समझे, नॉलेज ले, ताकि आगे भी कंपटीशन है। कोई इसमें मान लो यूपीएससी का एग्ज़ाम का तैयारी करता है, वहाँ भी है पढ़ना है सबको। अभी हम संक्षेप में पढ़ा रहे हैं, वहाँ फुल्ली डिटेल्स में पढ़ना है। अभी सर आप भी कहे नहीं डिटेल्स में पढ़ा रहेंगे, बकलोल। अभी परीक्षा आ जाएगा, अभी पढ़ा रहे हैं। लेनिन ने रूस को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित काम किया, है ना, उसमें उसे क्या क्या बाधाएं आई, ले पढ़ रहे हैं। अब परीक्षा हो गया, हाँ क्या, तो बोर्ड का एग्जाम हो रहा है। अभी हम कभी पढ़ रहे थे लेनिन स्टालिन, पढ़िए रहे, हाँ करते रहो। परीक्षा में पूरा क्या किए, टॉप कर गए, समझ में आ गया। तो जब हमको एक निश्चित समय मिला हुआ, उसी में हमको इतने सारे सब्जेक्ट को ख़त्म भी करना है, रिवीजन भी कराना है, कमांड भी करना है। थोड़ी ना ये पीएससी का लड़का यहाँ पर बैठल है कि अपने से ओकरा अपना टारगेट रहता है, भूत की तरह पढ़ रहा होता है। बोलो, यहाँ तो आज 2-3 समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे तो पढ़ेंगे, अगला दिन फिर मोबाइल चला लेगा, टीवी देखने चला जाएगा, क्रिकेट खेलने भाग जाएगा, फिर मोटिवेट करना पड़ता है, समझ आया कि नहीं। तो तू लोग भी समझो कि फिर से बार बार हमें टीचर के द्वारा मोटिवेट नहीं करना पड़े। आराम से हम चीज़ों को अपना लक्ष्य बनावे, उस लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से अपना मेहनत करते रहे, पूरा समर्पित रहो, है ना। यदि फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी लगन के साथ मेहनत कर रहा है तो वो लड़का का तो लक्ष्य मिल ही जाता है, ऑलरेडी मिल जाता है। हाँ, मेहनत में कहीं कमी छोड़िएगा, चीटिंग कीजिएगा, खाली कहेगा कि पढ़ते हैं। अभी सुने, कोई नहीं सुना, 1-2 सुना है, तो ये गलत चीज़। अब यहाँ से पढ़ के गए हैं 9:30 बजे, खाना वाना खा करके थोड़ा सा आराम कीजिए, पढ़ते ना। आराम करने का भी टाइम निर्धारित करो, इतने बजे तक आराम, उसके बाद पढ़ाई, तो पढ़ाई, समझ गए ना। तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। You can't achieve anything in your life। तो स्टालिन के बारे में समझ गए। तो स्टालिन के बारे में लिखेंगे, लेनिन के बाद सत्ता स्टालिन के हाथों में आई। इसने रूस को आगे बढ़ाने के लिए औद्योगिकरण का सहारा लिया, उसमें 3 पंचवर्षीय योजना को लागू किया। किसने, स्टालिन ने। स्टालिन, ये सारा बात लिखा हुआ है, उसने 3 पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा औद्योगिकरण को क्या किया, बढ़ावा दिया, है ना। किसान मजदूर ज़्यादा थे कहाँ, रसिया में, तो फैक्ट्री वगैरह होगा तब ना इकोनॉमी जीडीपी बढ़ेगा उस देश का। अब जो ज़्यादा किसान का मजदूर वर्ग है सबको काम भी मिलेगा उसमें। उसके अलावा उन्होंने कृषि शिक्षा में सुधार किया, कृषि में शिक्षा में सुधार किया तथा श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया। साथ ही उसने ऐसी नीति बनाई जिससे सर्वाधिकारी यानी कि सभी को समान अधिकार मिले,
वैसा शासन है ना लागू किया, बनवाया। किसने? स्टालिन ने। स्टालिन ने। ठीक है, लेकिन जब कुछ आगे तक रूस को ये ले गया, उसके बाद जनता के अनुरूप ये के ऊपर ज़्यादा ये है ना एक नए हिसाब से इग्नोर नहीं किया, ज़्यादा खर्चा उन्होंने जनता पर नहीं किया। रूस को आगे बढ़ाने पर, जैसे फैक्ट्री बनाना हो गया, स्थापित करना, ठीक है, सड़कें बनवाना, इस सब पर, सैनिकों को हथियार उपलब्ध कराना, इस सब पर ज़्यादा वो जोर दिया। कौन? स्टालिन। तो स्टालिन क्या किया, रूस को एक तरह से बाहरी आक्रमण को झेलने के लिए, सामना करने के लिए एकदम मजबूत कर दिया। ठीक है, हालांकि अब देखिए कोई भी आदमी लेनिन जनता के लिए काम करके गया, ये रूस को आगे बढ़ाने का काम कर दिया, इससे रूस काफ़ी मजबूत हो गया। ठीक है जी। जनता की स्थिति खराब हुई, लेकिन फिर से क्या हुआ, जैसे ये सब आगे बढ़ा, इकोनॉमी जीडीपी बढ़ा देश का, तो धीरे धीरे सब सामान्य हुआ। तो स्टालिन के बारे में इतना लिखेंगे, समझ गए? आगे बढ़ते हैं।